ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 20। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो निगिरा गंभीरे श्लक्षणया वाचा शुचय प्रशमयन्निवे। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्ण से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्रदान प्राप्त होती है। उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वेदी भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो भागवतम इस चैप्टर में पहले स्कंद का 6वां अध्याय है। नारद तथा व्यास देव का संवाद। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की स्टोरी, अपने पूर्व जन्म की जो कथा है, घटना है, वो बता रहे हैं व्यास देव जी। तो इससे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि उन्होंने दर्शन किए भगवान के। भगवान का साक्षात्कार हुआ लेकिन कुछ क्षण के लिए, और भगवान ओझल हो गए, उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, फिर वो देख नहीं पाए। तो विरह का भाव उत्पन्न हुआ उन्हें, और दोबारा देखने के प्रयास में उन्होंने खूब मेहनत किया, खूब प्रयास किया, जैसे पहले किया वैसे के वैसे वापस से प्रयास किया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। तो और ज्यादा उनकी व्याकुलता बढ़ गई, विरह भाव उनका और ज्यादा बढ़ गया। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर, भगवान ने उनके प्रयासों को देखकर, और वो एकांत स्थान में थे, समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो पहले भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान समस्त लौकिक वर्णन से परे हैं। भगवान इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और इस भौतिक जगत से जो उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है। यद्यपि भौतिक जगत उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं के द्वारा संचालित है, उनसे फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। न किसी तरह का उनका अटैचमेंट है यहाँ पर, किसी भी तरह का नहीं। गीता में भगवान कहते भी हैं इस बात को, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलैः स्पृहा, कि न तो मुझे कर्म कोई कर्म बांधता है
भगवान जब यहाँ के कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उनके कार्य आध्यात्मिक होते हैं, साधारण नहीं होते। दूसरा, नए में कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं मुझे किसी फल की आवश्यकता भी नहीं। मैं कुछ कर्म करूं या उसका मुझे फल मिलेगा, ये मेरी कोई इच्छा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान को ऐसी कोई इच्छा नहीं, वो आत्मा राम है, आत्मतुष्ट है। तो सभी और लौकिक वर्णन से परे है। यानी भौतिक धरातल पर जो लोग हैं वो उनको नहीं समझ सकते। और लौकिक वर्णन, जितने प्रकार के जो लौकिक वर्णन है उन सबसे परे है। लौकिक वर्णन यानी भौतिक स्तर पे जो वर्णन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उन सबसे परे है। तो उन भगवान ने क्या किया, जब नारद मुनि इतने व्याकुल हो रहे थे तो उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा उनको केवल आवाज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। उन्होंने मैसेज दिया उनको। मैसेज अगले श्लोक में बताएंगे क्या मैसेज था, भगवान ने क्या कहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तात्पर्य में कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे हैं। भगवान को हम हमारी इस बुद्धि के द्वारा या हम कितना इनका कुछ भी करें, हम नहीं पहुंच सकते उन तक, कितना इनके बारे में कुछ कहें, इस वाणी और बुद्धि के द्वारा हम नहीं पहुंच सकते, परे हैं। दूसरा, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उसके उपयुक्त उसको इंद्रियां दी जाती है। यानी हमारी भी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है, इसलिए हम इन इंद्रियों के द्वारा न तो भगवान को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, न उनको देख सकते हैं और न उनको सुन सकते हैं, उनकी आवाज को। यानी हमारी किसी भी इंद्रियां, जो पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, जो सुनना, देखना, सूंघना, अनुभव करना, चखना, ये कार्य करती है। तो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के विषय में कोई भी अनुभव नहीं कर सकते। तो तभी कर पाएंगे जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तब हम भगवान के विषय में अनुभव कर सकते हैं। तो रूपा जी यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी उपयुक्त इंद्रियां भक्त को दी जाती है। जब भगवान किसी पर विशेष कृपालु होते हैं तो चाहे वो एलिजिबल नहीं भी हो, अगर भगवान कृपा करना चाहते हैं तो उसको वैसी दिव्य इंद्रियां प्रदान करते हैं या उसकी इंद्रियों को शुद्ध कर देते हैं, जिससे भगवान का अनुभव कर सके, उनको सुन सके। ऐसे कई घटनाएं आती हैं कि भगवान कुछ कह रहे हैं और पर्टिकुलर एक भक्त सुन रहा है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे ब्रह्मा जी जब देवी देवताओं को लेकर के जाते हैं भगवान के पास क्षीर सागर में, जब उन पे कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो भगवान ब्रह्मा जी को मैसेज देते हैं। केवल ब्रह्मा जी सुन पाते हैं, बाकी कोई नहीं सुन पाता। फिर ब्रह्मा जी उन सबको मैसेज देते हैं। यानी भगवान केवल उन पर कृपा कर रहे हैं, ये विशेषता है। जैसे भगवान जब बांसुरी बजाते थे, वेणु माधुरी, उनकी बांसुरी बजती थी, वेणु बजती थी, तो सबको अलग अलग सुनाई देता था। ऐसा नहीं सभी को एक ही सुनाई देगा। जिस भाव में जो भक्त होता था उसके अनुसार उसको मैसेज मिलता था। बांसुरी की धुन उसको उसके अनुसार सुनाई देती, उसके अनुसार उसको मैसेज मिलता कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार भगवान किसको बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसी को वो सुनाई देता था मैसेज, बाकी वो दूसरा मैसेज सुनाई देता था। ये विशेषता है। कह रहे हैं कि यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो अकल्पनीय, हमारी कल्पना के परे है। भौतिक स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। हम माइक पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं और सामने 50 लोग खड़े हैं, तो 50 को सबको एक ही सुनाई देगा जो हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग मैसेज जाएगा। इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। हम एक ही टाइम पर एक बात बोल रहे हैं और 50 में एक व्यक्ति को सुनाई दे, हम चाहते हैं एक को सुनाई दे, दो को सुनाई दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ऐसा हो सकता है कि हम पर्टिकुलर कोई दूर बैठे हैं और माइक में बोल रहे हैं, उसको ईयरफोन लगा हुआ है। जैसे रेडियो बजता है तो जिसने अलग अलग चैनल लगा रखा है और ईयरफोन लगा रखा है तो उसको सुनाई देगा, पड़ोसी को सुनाई नहीं देगा। ऐसा हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जो भौतिक स्तर पर इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो आध्यात्मिक स्तर पर क्यों नहीं हो सकती। भगवान जो है उनकी शक्तियां अकल्पनीय, पराश्य शक्ति विधेय श्रूयते।
दिव्य शक्ति है उनकी। जैसे घटना आती है साक्षी गोपाल की घटना आती है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला और 6वां अध्याय, उसमें साक्षी गोपाल की घटना आती है। तो साक्षी गोपाल दो ब्राह्मणों की कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु कटक आए थे, जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो कटक आए, तो वहां पर बलराम नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में सभी उनके पार्षद थे। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु जी ने उनको कथा सुनाई थी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बचपन में ही निकल गए थे घर से और पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, तो वो वहां भी आके गए थे। तो वहां उन्होंने कथा सुनी थी साक्षी गोपाल की। तो साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु वहां बताते हैं। उसमें दो ब्राह्मणों की कथा होती है, एक यंग होता है, एक वृद्ध होता है। तो दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं वृंदावन को, पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं। तो जो यंग ब्राह्मण है वो उनकी खूब सेवा करता है वृद्ध ब्राह्मण की। तो वृद्ध ब्राह्मण पर प्रसन्न हो जाता है। दोनों एक ही गांव के होते हैं, विद्यानगर के, साउथ इंडिया के। तो प्रसन्न हो जाता है तो कहता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लेकिन वो यंग ब्राह्मण है, वो गरीब होता है, उसका लेवल वो नहीं होता उसके जितना सामाजिक स्तर पे। वो मना करता है, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कमिटमेंट ना करें, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। तो यंग ब्राह्मण कहता है, जवान ब्राह्मण, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके परिवार वाले रिश्तेदार सभी गांव में हैं। तो आपके गांव में है, घर में है, वो आपको अग्री नहीं करेंगे इसके लिए, आपका वचन झूठा सिद्ध हो जाएगा। तो वो कहता नहीं, मुझे तो करना है, मुझे कौन रोक सकता है, मेरी पुत्री है, मैं किसी को भी दूं। तो जिद करता है। तो फिर वो यंग ब्राह्मण जो है वो कहता है ठीक है चलो, अगर आप यही आपकी इच्छा है तो गोपाल, सामने गोपाल जी का विग्रह होता है भगवान का, तो कहते हैं गोपाल के सामने आप कमिटमेंट करो, गोपाल साक्षी रहेंगे इस चीज के। तो भगवान के सामने वो कमिटमेंट करता है वृद्ध ब्राह्मण। और ये यंग ब्राह्मण जो है वो अंत में कहता है कि गोपाल आप साक्षी हैं, आगे चल के अगर ये ब्राह्मण अपना कमिटमेंट पूरा न कर पाए तो आपको साक्षी देने के लिए आना पड़ेगा। ये कह के चले जाते हैं दोनों, फिर अपने अपने गांव आ जाते हैं, वापस से अपने गांव। आखिर कुछ दिन बाद वो वृद्ध ब्राह्मण अपने घर वालों को बताता है ये बात सबको, बताता है तो घर वाले सब मना कर देते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा किया तो हम जहर खा के मर जाएंगे। ब्राह्मण फंस जाता है धर्म संकट में, क्या करे। इधर तो कमिटमेंट किया, वचन दिया है गोपाल जी के सामने, भगवान के सामने, और इधर ये मर जाएंगे। तो वो प्रार्थना करता है मन ही मन भगवान से, मेरा वचन भी रह जाए और ये सब सुरक्षित भी रहे, इस तरह से। तो फिर अगले ही दिन जो है वो यंग ब्राह्मण आ जाता है कि आपने कमिटमेंट किया, लाओ अपनी पुत्री का विवाह कराओ मेरे साथ। तो वृद्ध ब्राह्मण जो है उसको पहले से, उसका बेटा जो होता है वो नास्तिक टाइप का होता है। वो बेटा पहले ही कह देता है कि आपको ये बोलना नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, आपका झूठ भी नहीं बोलना, आपको तो ये बोलना कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, क्या हुआ था, मैंने क्या कहा, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं, कुछ भी याद नहीं, बस आपको तो ये बोलना है। तो वृद्ध ब्राह्मण ऐसे ही करता है। जब वो यंग ब्राह्मण आता है अ, बेटी की बेटी मांगने के लिए उनकी, तो वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई कमिटमेंट, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी। वृद्ध ब्राह्मण ऐसा कहता है। तो उस मौके का फायदा उठा करके और जो उसका बेटा होता है वृद्ध ब्राह्मण का, वो कहता है कि तुम सही नहीं हो, तुमने मेरे पिता का सारा धन लूट लिया, यात्रा में तुम दो ही थे, और तुमने सारा धन लूट लिया मेरे पिता का, क्योंकि तुम गरीब हो, मेरे पिता धनी है, तो पता चल गया धन है इनके पास। और फिर इनको धतूरा खिला करके पागल बना करके ऐसा कमिटमेंट करवा लिया, इस तरह से इल्जाम लगाता है। फिर वो अगले दिन जा करके सारे शहर वालों, गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, विद्यानगर वालों को, यंग ब्राह्मण इकट्ठा करके मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुला करके वहां पर सबको बोलता है कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा किया मेरे साथ, कमिटमेंट किया इसने, इन्होंने, और अब ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। तो वो अपने इल्जाम लगाते हैं, वो अपनी सफाई देता है, ये चलता है। फिर वो वृद्ध ब्राह्मण एक्सेप्ट करता है बाद में कि हाँ किया था, लेकिन क्योंकि यंग ब्राह्मण बताता है वहां पर कि वहां पर भगवान की साक्षी में, गोपाल की साक्षी में इन्होंने कमिटमेंट किया। तो वो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण हाँ भरता है वहां पर, कहता है हाँ गोपाल की साक्षी में मैंने कहा है
लेकिन अगर गोपाल यहाँ पे साक्षी देने के लिए आ जाए, तब मैं तुरंत मेरी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ। इस तरह से एक्सेप्ट करता है। तो जो उसका यंग वो लड़का होता है नास्तिक, वो भी कहता है हाँ ठीक है, अगर ऐसा होता है, क्योंकि उसको यकीन था कि मूर्ति कभी भी चलेगी नहीं, चल नहीं सकती, उसको ये यकीन था। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आ जाते हैं, ऐसा होता है, तो मैं भी तैयार। सारे सब तैयार हो जाते हैं, उनके परिवार वाले। फिर वो यंग ब्राह्मण आता है वापस वृंदावन में। वृंदावन में आकर के भगवान के समक्ष अपनी सारी व्यथा बताता है, जो भी बात हुई थी बता करके फिर भगवान को बोलता है कि अब आपको चलना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। तो फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुमने कभी सुना है कि मूर्ति कभी चल करके जाती है? तो भगवान बोलते हैं और वो व्यक्ति सुनता है, वहां पर डिस्कशन होता है दोनों का। तो कहता है तुमने कभी सुना है कि मूर्ति कभी चल करके जाती है, विग्रह कभी चल के जाते हैं, ऐसा कभी सुना है? कैसे पॉसिबल है? हाँ, तुम वहां पर जाओ और जाकर के सारे सबको इकट्ठा करो और मेरा स्मरण करना, मैं तुरंत वहां प्रकट होऊंगा और प्रकट होकर के और तुम्हारा ये मैटर क्लियर कर दूंगा, गवाही दे दूंगा। तो उस ब्राह्मण ने, यंग ब्राह्मण ने कहा कि आप चाहे वहां पर प्रकट होकर किसी भी रूप में प्रकट हो जाए, चतुर्भुज नारायण रूप में भी हो जाए, वो लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे। आपको इसी रूप में जाना होगा, तब वो विश्वास करेंगे, वो मानने वाले नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मूर्ति कभी चल के नहीं जाती। तो ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट था, वो यंग ब्राह्मण भक्त था भगवान कृष्ण, भक्त चतुर्बड़। तो कहता है कि जब मैंने ये भी नहीं सुना विग्रह बोलते हैं, जब विग्रह बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ तो उसको सुन रहे हैं, वापस जवाब दे रहे हैं। तो जो बोल सकता है, सुन सकता है, वो चल भी सकता है। तब भगवान अग्री हो जाते हैं चलने के लिए, ठीक है, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा। और मेरे को एवरीडे 1 किलो चावल जो है वो बना करके कुकिंग करके देना, रास्ते में जहाँ भी स्टॉप हो कुकिंग करके देना, मैं वो खाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। और मेरे जो नुपुर की झनकार है, आवाज है, उससे तुम्हें इंडिकेशन मिलता रहेगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तुम्हें मुड़ करके नहीं देखना, जहाँ मुड़ करके देखोगे वहीं रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं चलूंगा। तो फिर चल रवाना हो जाते हैं, अगले दिन स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर चलते 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 विद्यानगर जब पहुंचते हैं, विद्यानगर के अंदर आ जाते हैं, पास में एकदम नजदीक बॉर्डर पर, या बॉर्डर के थोड़ा अंदर। तब वो ब्राह्मण सोचता है कि अब गांव आ चुका है, तो मुझे गांव वालों को बुला लेना चाहिए जाकर के। तो मुड़ करके देखता है, देखता तो गोपाल मुस्कुराते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और सबको बुला के ले आओ, मैं यहीं पे, मैं यहीं रहूंगा। फिर सभी को बुला कर लाता है और सभी लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं गोपाल यहाँ पे आ गए हैं अब साक्षी देने के लिए। फिर जो है खुद जो है भगवान बोल करके साक्षी देते हैं कि हाँ, मेरे सामने इन लोगों ने कमिटमेंट किया था, दोनों का कमिटमेंट हुआ। इस व्रत ब्राह्मण ने कमिटमेंट किया कि मेरी मेरी पुत्री का विवाह इससे करूंगा। भगवान साक्षी देते हैं, स्वयं आकर के साक्षी देते हैं। तो भगवान बोलते हैं, लेकिन ये हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं है। इवन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदी भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में भी ऐसा नहीं हो सकता। एक आम व्यक्ति की तो बात दूर रही, वेदी भक्ति यानी जो साधना भक्ति कर रहे हैं, वेदी साधना भक्ति जो कर रहे हैं, उनके लिए भी शुरुआत में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो भगवान का अनुभव कर सके। आगे चल के जो वो एडवांस हो जाए भक्ति में, निष्ठा स्तर पे आ जाए, रुचि आसक्ति भाव, तब जा करके वो इसका अनुभव कर पाएंगे। हो सकता है भगवान को बोल करके भी कुछ बताएं, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान हो। डिपेंड करता है भक्ति पर और भगवान पर। भगवान स्वतंत्र है। तो ऐसा पॉसिबल है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं या कुछ कहते हैं, तुरंत जो है भगवान उस कार्य को करके दिखाते हैं। कुछ समय के बाद ही वो कार्य होता है, ऐसा भी होता है। फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ बता रहे हैं कि ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था, जो सुन पाए, भगवान से बात कर पाए।
जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर प्रेम ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि जब नारद मुनि जी उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, भगवान को कहा, जो आगे हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका जो वियोग था, विरह भाव, वो थोड़ा कम हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि विरह भाव में भी भक्त को आनंद मिलता है। विरह भाव यानी सेपरेशन, तो उसमें भी आनंद मिलता है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, भौतिक धरातल पर, कि हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो मित्र भाव में प्रेम हो, या किसी भाव में, वात्सल्य में हो, चाहे माधुरी, उस तरह पति पत्नी का प्रेम हो, या माता पिता का प्रेम हो, या मित्रता का प्रेम हो, किसी भी तरह का प्रेम हो किसी से, यदि भी प्रेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ काम है, या कुछ न कुछ प्राप्ति के हेतु, कुछ न कुछ हेतु के लिए मित्रता होती है या रिलेशन होते हैं, कोई न कोई हेतु होता है, उसमें कारण होता है। जो भी है, इसमें भी, इसमें क्या होता है कि जब किसी से व्यक्ति को प्रेम करता है और जब सेपरेशन होता है, उससे दूरी होती है, तो आनंद नहीं होता उसमें, उसमें दुख होता है, कष्ट होता है। भौतिक जगत में ऐसा होता है, भौतिक धरातल पर ऐसा होता है। जब किसी से दूरी पड़ती है तो उसमें कष्ट होता है, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर जब किसी को भगवान से प्रेम होता है, तो सेपरेशन में भी उसको आनंद मिलता है, विरह में भी उसको आनंद मिलता है, और विरह के बाद जब वापस मिलते हैं तो और ज्यादा आनंद मिलता है, फिर विरह होता है, फिर आनंद मिलता है। तो इस तरह से आनंद बढ़ता जाता है, आनंदम बुद्धिवर्धन। अर्थात आध्यात्मिक धरातल पर किसी भी तरह का दुख, कष्ट, लेश मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। चाहे सेपरेशन हो, चाहे मिलन, कुछ भी हो, दोनों में ही भक्त आनंद में रहता है। निरंतर दिव्य आनंद में, नित्य दिव्य आनंद में डूबा रहता है। भक्त नित्य दिव्य आनंद में, आध्यात्मिक आनंद में डूबा रहता है। उसको किसी प्रकार का विरह भाव, किसी प्रकार का दुख नहीं सताता, विरह में भी आनंद। ये विशेषता है आध्यात्मिक स्तर पर भगवान से प्रेम करने की। तो इस प्रकार नारद मुनि भगवान को नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः भगवान ने उनको मैसेज दिया, खुद बोल करके, आकाशवाणी के द्वारा मैसेज दे करके उनको थोड़ा शांत किया, और इससे उनका विरह भाव कुछ कम हुआ, उनकी बेचैनी कुछ कम हुई। यद्यपि उसमें भी उनको आनंद का अनुभव हो रहा था। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।